नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी तो है, पर शायद उसकी गहराई पर उतना ध्यान नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं किशोर राम की, और उस समय की जब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी। ये प्रसंग वाकई बहुत खास है। बिल्कुल। और हमारी आज की जो चर्चा है वो एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है। इसका शीर्षक है राम और विश्वामित्र यज्ञ रक्षा का प्रेरक प्रसंग। और ये लेख हमें सीधे राम के जीवन के उस मोड़ पर ले जाता है, मतलब जब वो पहली बार एक राजकुमार से एक रक्षक की भूमिका में कदम रखते हैं। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये सिर्फ राक्षसों को मारने की एक कहानी क्यों नहीं है। सही बात है, इसमें बहुत कुछ है। ये गुरु शिष्य के रिश्ते, कर्तव्य की भावना और सबसे बढ़कर शक्ति को क्या कहते हैं संभालने की कला की एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही बहुत नाटकीय है। अयोध्या का राज दरबार, और अचानक वहां महर्षि विश्वामित्र आते हैं। उनके चेहरे पर ऐसा तेज, ऐसी गंभीरता कि राजा दशरथ उसी वक्त समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है। हाँ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो विश्वामित्र दरबार में पहुंचते हैं और उनका मकसद साफ है। वो बताते हैं कि राक्षस उनके यज्ञ में बार बार रुकावट डाल रहे हैं। यज्ञ को खंडित कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर वो जो मांगते हैं उससे तो मतलब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया होगा। वो कहते हैं, राजन मुझे आपके बेटे चाहिए। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। ये सच में एक चौंकाने वाला अनुरोध था। सोचिए जरा, एक राजा से उसके किशोर बेटों को मांगना, जो अभी तक महल से बाहर भी नहीं निकले हैं ठीक से। हाँ, और उन्हें एक खतरनाक मिशन पर ले जाने के लिए कहना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेख में भी इस पर जोर दिया गया है कि दशरथ एक पल के लिए हिल गए थे। और क्यों ना हो, एक पिता का दिल तो कांपेगा ही। उनके बेटे अभी बच्चे थे, कोमल थे। बिल्कुल, एक राजा का धर्म अपनी जगह है, पर एक पिता के तौर पर अपने बच्चों को ऐसे जानलेवा खतरे में भेजना कितना मुश्किल रहा होगा ये फैसला। हाँ, और इसी दुविधा में विश्वामित्र की दूरदर्शिता छिपी है। वो सिर्फ 2 सैनिक नहीं मांग रहे थे, वो भविष्य देख रहे थे। अच्छा। उन्हें राम के अंदर की वो असाधारण क्षमताएं दिख रही थीं, जो शायद खुद राम या दशरथ भी उस वक्त पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मतलब ये गुरु का अपने होने वाले शिष्य को पहचानना था। बिल्कुल। एक तरह से ये सिर्फ राम की नहीं, राजा दशरथ के धर्म के प्रति समर्पण की भी परीक्षा थी। और फिर इस मुश्किल घड़ी में गुरु वशिष्ठ सामने आते हैं। वो दशरथ को याद दिलाते हैं कि रघुकुल की रीत हमेशा वचन निभाने और धर्म की रक्षा करने की रही। बिल्कुल। वो समझाते हैं कि विश्वामित्र के साथ जाना राम और लक्ष्मण के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं, पर एक बहुत बड़ा अवसर है, एक सौभाग्य है। हाँ, और ये सुनना दशरथ के लिए आसान तो नहीं था, पर वो मान जाते हैं। और यहीं से वो यात्रा शुरू होती है। के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। ये महल की सुरक्षित दुनिया से असल दुनिया की कठोर सच्चाई की तरफ एक कदम था। बिल्कुल, ये उनका असल प्रशिक्षण था। हाँ, लेख में जंगल के माहौल को बहुत अच्छे से बताया गया है। घना, अनजान, जंगली जानवरों और राक्षसों के डर से भरा हुआ। लेकिन विश्वामित्र के साथ होते हुए राम और लक्ष्मण के मन में कोई डर नहीं था। यही तो बात है। ये दिखाता है कि उनका प्रशिक्षण सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। विश्वामित्र उन्हें हर कदम पर तैयार कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, विश्वामित्र खुद इतने बड़े और शक्तिशाली महर्षि थे, क्या वो खुद उन राक्षसों से नहीं निपट सकते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें राम और लक्ष्मण की, 2 किशोरों की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसका जवाब ही इस पूरी घटना के सार को खोलता है। विश्वामित्र बेशक खुद उन राक्षसों का नाश कर सकते थे एक पल में। तो फिर उनका लक्ष्य सिर्फ यज्ञ पूरा करना नहीं था। उनका असली मकसद था राम को तैयार करना। वो एक शिक्षक थे, एक मेंटोर। वो जानते थे कि राम को भविष्य में इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, और उसके लिए उन्हें किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक अनुभव चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का ऑन द जॉब ट्रेनिंग था, जो दुनिया का सबसे अच्छा गुरु अपने सबसे काबिल शिष्य को दे रहा था। तो ये यात्रा एक तरह की चलती फिरती पाठशाला थी। ठीक कहा। और इस पाठशाला में जो सिखाया जा रहा था वो भी साधारण नहीं था। विश्वामित्र उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दे रहे थे। ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, पवनास्त्र। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मास्त्र को तो आज के जमाने में एक परमाणु हथियार जैसा माना जा सकता है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत थी। सोचिए, एक किशोर को ऐसी शक्ति सौंपना,
ये विश्वामित्र के भरोसे को दिखाता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मतलब किसी टीनेजर के हाथ में दुनिया को तबाह करने का बटन दे देना। बिल्कुल, और इसीलिए जो अगली बात लेख में कही गई है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? विश्वामित्र ने उन्हें सिर्फ अस्त्र चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने उनके प्रयोग की मर्यादा भी समझाई। प्रयोग की मर्यादा मतलब शक्ति का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है और सबसे जरूरी कब नहीं करना है। अच्छा, ये जानना कि आपके पास विनाश की शक्ति है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, ये असली ज्ञान था। और राम ने हर शिक्षा को पूरे मन और लगन से सीखा। बिल्कुल। तो राम और लक्ष्मण के पास अब ये सारा ज्ञान और ये शक्तिशाली अस्त्र थे, लेकिन सिद्धांत एक बात है, असली परीक्षा तो तब होती है जब आपको उनका इस्तेमाल करना पड़े। और वो मौका बहुत जल्दी आ गया, है ना? हाँ, उनका पहला पड़ाव था ताड़का का जंगल। जैसा नाम से ही पता चलता है, वहां राक्षसी ताड़का का आतंक था। हाँ। वो जंगल में रहने वालों को परेशान करती थी, ऋषियों को मार डालती थी, मतलब वहां एक डर का माहौल था। और यहीं पर राम के सामने एक नैतिक दुविधा आती है। सही कहा। और उस समय के नियमों के हिसाब से स्त्री पर हाथ उठाना गलत माना जाता था। तो राम हिचकिचाए होंगे। हाँ, लेकिन विश्वामित्र उन्हें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए और निर्दोष लोगों को बचाने के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। उनका संदेश साफ था। हाँ, कि जब कोई आताई बन जाए तो उसका लिंग या उसकी जाति नहीं, उसका कर्म देखा जाता है। ये राम के लिए सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उनकी नैतिक शिक्षा की शुरुआत थी। और गुरु की आज्ञा मानकर राम ने ताड़का का वध किया। लेख इसे राम के जीवन का पहला युद्ध कहता है। और ये बात बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि ये युद्ध किसके लिए था? किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, किसी निजी दुश्मनी के लिए नहीं, ये पूरी तरह से लोक कल्याण के लिए था। उन बेबस लोगों को डर से आजाद कराने के लिए। ये था पल जब राजकुमार राम ने एक रक्षक का रूप लिया। उनके जीवन के महान उद्देश्य की नींव यहीं रखी गई। ताड़का के अंत के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। वही जगह जहां विश्वामित्र का यज्ञ होना था। वहां का माहौल उम्मीद और थोड़े डर से भरा था। ऋषियों ने सालों की तपस्या से यज्ञ की तैयारी की थी, पर हर बार मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस आके सब कुछ बर्बाद कर देते थे। सोचिए, सालों की मेहनत और आखिरी पल में कोई आकर उस पर पानी फेर दे। लेकिन इस बार वहां दो किशोर धनुर्धर पहरा दे रहे थे। हाँ, यज्ञ शुरू होता है। चारों तरफ वैदिक मंत्रों की आवाज गूंज रही है। एक बहुत ही पवित्र और शांत माहौल है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जैसे ही यज्ञ अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचता है, आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट होती है और मारीच सुबाहु अपनी सेना के साथ आ धमकते हैं। लेख में बताया गया है कि वे यज्ञ की वेदी को अपवित्र करने के लिए ऊपर से खून और मांस फेंकना शुरू कर देते हैं। कितना अपमानजनक और भयानक दृश्य रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन यहीं राम और लक्ष्मण का प्रशिक्षण काम आता है। कोई घबराहट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। उनकी प्रतिक्रियाएं एकदम तेज और सटीक थीं। राम ने मारीच को निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने एक खास अस्त्र चलाया जिसका जिक्र लेख में है, मानवास्त्र। मानवास्त्र? ये कैसा अस्त्र था? यही तो खास बात है। ये मारने के लिए नहीं था, ये एक ऐसा अस्त्र था जो बिना ज्यादा चोट पहुंचाए किसी को बहुत दूर फेंक सकता था। अच्छा। और यही हुआ। मानवास्त्र के लगते ही मारीच सैकड़ों योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। ये राम के चरित्र की गहराई दिखाता है। बिल्कुल, उन्होंने खतरे को सिर्फ रास्ते से हटाया, बेवजह जान नहीं ली। उन्होंने उतनी ही ताकत का इस्तेमाल किया जितनी जरूरत थी। ये मर्यादा का वो पाठ था जो उन्होंने विश्वामित्र से सीखा था, और अब वो उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो अद्भुत है। ये सिर्फ संयम नहीं है, ये सही समय पर सही बल का प्रयोग करने की बुद्धिमत्ता है। आपने एकदम सही पकड़ा। राम का लक्ष्य विनाश नहीं, व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। और सुबाहु का क्या हुआ? हाँ, सुबाहु ज्यादा आक्रामक था और बाकी राक्षसों के साथ यज्ञ को नष्ट करने पर तुला था। उसे लक्ष्मण ने अपने बाणों से मार गिराया। मतलब जो खतरा पूरी तरह खत्म करने लायक था, उसे खत्म किया गया। बिल्कुल, और कुछ ही पलों में जहां कोहराम मचा था, वहां फिर से शांति छा गई। और सबसे बड़ी बात, यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। ऋषियों की सालों की तपस्या आखिरकार सफल हुई।
ये सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, ये आस्था की और संकल्प की जीत थी। हाँ, और इसके बाद विश्वामित्र जो कहते हैं वो इस पूरे अनुभव का निचोड़ है। वो खुश होकर राम के सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरा यज्ञ नहीं बचाया, तुमने धर्म की रक्षा की है। ये एक गुरु का अपने शिष्य को दिया गया सबसे बड़ा सर्टिफिकेट था। तुम्हारे अंदर सिर्फ बहादुरी नहीं, मर्यादा और करुणा भी है, और यही चीज तुम्हें महान बनाती है। ये विश्लेषण ही कमाल का है। ध्यान दीजिए, विश्वामित्र ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी शक्ति या तुम्हारे दिव्य अस्त्र तुम्हें महान बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि शक्ति के साथ मर्यादा और करुणा का जो संतुलन तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें महान बनाता है। आज के जमाने में ये बात कितनी प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। हमारे पास टेक्नोलॉजी की, विज्ञान की अपार शक्ति है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल मर्यादा और करुणा के बिना संभव नहीं है। तो ये घटना राम के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट थी। यहाँ उन्होंने पहली बार धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और उसे बखूबी निभाया। हाँ, उन्होंने गुरु से मिले ज्ञान को सार्थक कर दिखाया। सही मायनों में ये एक किशोर राजकुमार के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के सफर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। यही उन्होंने सीखा कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने में है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक युवा के एक रक्षक बनने की यात्रा है। ये इस बात की कहानी है कि ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची महानता ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि उस ताकत का इस्तेमाल कब, क्यों और कितना करना है। ये उस संतुलन की कहानी है जो राम के चरित्र का आधार है। लेख का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वो धर्म और लोक कल्याण के लिए हो। ये एक ऐसा संदेश है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। और इसी बात से जुड़ा एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। लेख इस बात पर बार बार जोर देता है कि विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्रों के उपयोग की मर्यादा यानी सीमाएं भी सिखाईं। यह एक गहरा सवाल खड़ा करता है। आज के दौर में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो तकनीक हो, व्यापार हो या हमारी अपनी निजी जिंदगी हो, क्या शक्ति का उपयोग न करने का ज्ञान उसके उपयोग करने के ज्ञान जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है?